आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। बहार पूरे शबाब पर है और चमन लालाजार है। हर तरह के रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चिड़िया चहक रही हैं। इस खूबसूरत फ़िज़ा में आपके लिए लेकर आए हिंदुस्तान के रंगों की रंगोली रंग तरंग में। यहाँ पर रंग हैं अदब के, सियाहत के, सकाफ़त के, हमारी तहज़ीब व विरासत के और हमारे फ़नकारों की तपस्या और उनकी मेहनत और लगन के। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाहर के इस मौसम में रंग तरंग की आपके साथ। किताबें कुछ गाती हैं, कुछ गुनगुनाती हैं, कुछ किस्से और कुछ कहानियाँ सुनाती हैं। कई बार तो यह कहानियाँ होती हैं बेहद नई और कई बार बड़ी ही पुरानी। किताबों के जहान में जो खो जाता है उसे कुछ अनोखा सा मिल जाता है। तो आइए आपको किताबों के जहान की हम सैर कराते हैं, आपको लेकर चलते हैं आलमी किताब मेले में। किताबों की अनोखी दुनिया, हर मौजू पर हजारों किताबें, हर तबके और उम्र के पढ़ने वाले भी। आलमी किताब मेला 2023। ये मेला किताबों के शौकीन के लिए इल्म के बेशकीमती खजाने लेकर आया है। पढ़ाई लिखाई, साइंस, टेक्नोलॉजी, अदब, सकाफत, सियाहत, फ़नून, हर मौजू पर शौकीन को अपनी दिलचस्पी की सैकड़ों किताबें यहाँ पर दस्तयाब हैं। आलमी किताब मेले में हर उम्र के पढ़ने वालों की भीड़ नजर आ रही है और उन्हें किताबों के साथ साथ यहाँ का इंतजाम भी बेहद पसंद आ रहा है। ये लेखकों के लिए बहुत अच्छा मंच बनाया गया है और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस तरह से एक नई बिल्डिंग जो बनी है, इसमें जो इस तरह यहाँ जो डेवलपमेंट किया गया है, इससे सभी लेखकों को भी बड़ी अच्छी आसानी हो रही है, सारी पुस्तक विक्रेताओं को भी आसानी हो रही है। और सर ने जो मन की बात की थी जो बच्चों के लिए, उसका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इससे बच्चों को ये फ़ायदा हुआ है कि उनको जो टेंशन होती थी उतना नहीं हो पाया। डिजिटल ज़राए के फ़रोग़, मोबाइल और तकनीक के ज़माने में भी किताब मेले में लोगों की भीड़ काफ़ी हौसला अफजा है। बच्चों के लिए भी बेहतरीन और दिलचस्प किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोगों का खूब ध्यान खींच रही हैं। खूबसूरत और रंग बिरंगी किताबों में अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, साथ ही मालूमात का भंडार भी। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे आएंगे या नॉर्मली जो पुस्तक प्रेमी हैं, उनको यहाँ पे हर प्रकार की बुक्स मिल जाएगी। और आपको साहित्य को पढ़ना है, पॉलिटी को पढ़ना है, मिर्ज़ा को पढ़ना है, गालिब को पढ़ना है, 20 सालनी को पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे इजीली सारी बुक्स मिल जाएंगी। पेरेंट का जो एटीट्यूड है वो कि इसमें इतना कम लिखा है तो इतनी ज़्यादा कीमत क्यों है, या वो एक तरह से ना बच्चों से शपथ पत्र पे लिखवा लेना चाहते हैं कि बताओ तुम पढ़ोगे ना, पढ़ोगे तो खरीदते हैं। तो कुछ इस तरह के एटीट्यूड भी मिलते हैं, पर हर तरह के पेरेंट मिलते हैं। ऐसे पेरेंट भी आते हैं जो बहुत आगे बढ़ के बच्चों को अलग अलग किताबें बताते हैं। हिंदी भाषा के साहित्य में और भारतीय पुस्तकों के साथ साथ विदेशी पुस्तकों के, बाल पुस्तकों के लिए बहुत अच्छा संग्रह है इधर। इस बार किताब मेले की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव रखी गई है। हुब्बुल वतनी के रंग भी यहाँ पर बिखरे हुए हैं, तो वहीं हिंदी की किताबें भी लोगों को काफी खींच रही हैं। दूसरी जबान की किताबें भी खूब बिक रही हैं और वहीं साइंस, तकनीक और हिसाब किताब से जुड़ी किताबों को भी लोग खूब खरीद रहे हैं। Since in 2020, Government of India had imposed National Education Policy 2020, तो उसके तहत ही हम काम कर रहे हैं और जितने भी प्रोडक्ट हमारे हैं वो सारे NEP 2020 के बेस पर हैं। बिसाइड दैट अभी जस्ट ऑफ लेट 10 दिन पहले ही हमारे आचार्य मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक स्कीम लॉन्च की है, जादुई पिटारा। सो जादुई पिटारा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल दिस आइटम्स। कुल मिलाकर आलमी किताब मेला शौकीन की दिलचस्पी और तवक्कात पर पूरी तरह से खरा उतर रहा है। रंग तरंग, TT न्यूज़। कला यानी फ़नून की दुनिया एक बगिया की मानिंद होती है, जहां हजार रंग के फूल खिलते हैं, लेकिन जब ये फूल साथ में खिलकर मुस्कुराते हैं तो उस बगिया का रंग, उसकी खूबसूरती देखने वाली आँख को हैरान कर देती है। चमन में फूल खिलते लाख रंग के,
मगर सभी का होता एक ही चमन। तो यही बात लागू होती है हमारे हिंदुस्तान पर भी। यहाँ पर एक कहानी, एक किस्सा किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में गर्दिश करता है और कैसे ड्रामाई अंदाज में उसे अलग अलग रियासतों, अलग अलग प्रांतों के लोग अपनाकर अपने अंदाज में पेश करते हैं। आइए उसी की झलक हम आपको दिखाते हैं, कहानी सुनाते हैं चित्रांगदा की। कुरुक्षेत्र मैदान में कौरव या पांडवों की लड़ाई, 17वां दिन के लड़ाई घोर घमसान होत रहे। हाँ भाई, बाणधारी अर्जुन और कर्णदानी के मध्य रहे लड़ाई। हाँ। बाण के बरसा मुर्दा के ढेर, रक्त के नदी बहावत रहे। आकाश ले देवता भी मन प्राण लेके भगावे। हाँ। हो सके बाण इधर उधर होके हमको लग गए तो हम लोग को बिना मौत मारा जाए। हाँ। संगीत नाटक अकेडमी भारत सरकार का एक ऐसा इदारा है जो हिंदुस्तानी फनून और सकाफत को हमेशा से ही फरोग देता आया है। इस इदारे में गीत संगीत, रक्स मौसीकी, लोक फनून, लोक नाच, थिएटर, कठपुतली और इसके साथ ही आर्ट एग्जीबिशंस को बेहद फरोग दिया जाता है। साथ ही साथ फनकारों की हौसला अफजाई के लिए वक्तन फवक्तन यहाँ पर स्कॉलरशिप्स और इजाज़ात का भी इनेकाद किया जाता है। इस सिलसिले में 3 साल बाद फनून, अदब और सकाफत के शोबे में अपने अपने फन के माहिरीन को एजाज से नवाजा गया। तेजन बाई, अनूप जलोटा, स्वपन चौधरी, प्रेम कुमार मलिक समेत कई शोहरत याफ्ता फनकारों को एजाजात से नवाजा गया। इज्जत और इनाम से नवाजे जाने पर इन फनकारों का हौसला और जोश भी आसमान छू रहा था। कला संस्कृति से देश की आत्मा जागृत रहती है। कलाकारों का सम्मान देश की संस्कृति का सम्मान है, धरोहर का सम्मान है। 3 वर्ष बीच में कोविड वगैरह आ गया तो हमारी जो नई चेयरमैन हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, एक साथ 3 वर्षों का उन्होंने कर दिया। हमको बहुत खुशी लगा कि ये पहली बार संथाल ट्रेडिशनल को बचाने के हम लगे हुए हैं, तो हमको बहुत खुशी लगा। हमको और भी करना है, ये जो जितना किए हैं उससे और भी करना है। जितना दिन जीवित रहेंगे और समर्थ रहेंगे उतने दिन हम करते रहेंगे। क्या ना वेद में कहा गया है, कला संस्कृति संवर्धनम। संस्कृति का संवर्धन यही कला करती है। कला हमारी जो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये तो हमारी सॉफ्ट पावर है और ये सॉफ्ट पावर को सम्मानित करना ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि हमारी विरासत पर हमें गर्व करना है ना। ये एक प्रण दिलवाया था, तो हमारी विरासत यही हमारे बुजुर्ग कलाकार हैं, यही हमारे जो कलाकार हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस कलाओं में अपने को ढो दिया है। घुमावे तो एक नहीं दो नहीं 4 मारत। जब आगे चले तो कौरव दल चिल्ला के बोले बचाओ, अरे कोई है बचाओ। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के इन इनाम याफ्ता फनकारों ने संगीत नाटक अकेडमी की जानिब से मेघदूत थिएटर में मुनक्किद क्लासिकी, रक्स और मौसीकी, लोक नाच और ड्रामे के फेस्टिवल में पेशकश दी। ये हसीन पेशकश हिंदुस्तान की सकाफत और यहाँ के अनमोल विरासत का एक बेहद खूबसूरत मजहर था। छत्तीसगढ़ की अजीम फनकारा तेजन बाई के पंडवानी फन ने महाभारत की दास्तान को दिलचस्प अंदाज में पेश किया। 6 दहाइयों से तेजन बाई लोगों को अपने फन से महसूस कर रही हैं और इस उम्र में भी जब उनकी आवाज गूंजती है तो उसके बांकपन से लोगों का दिल जैसे उन्हें सलाम करने लगता है। द्रौपदी मान गई तो मान गई, हाँ। किसी के बात में ध्यान नहीं देगी, हाँ। हाथ में खड़ंग खप्पर लेके, हाँ। कौरव पांडव दोनों दल में कूद गई, हाँ, तो पूरी के तरह सेना काट काट के खप्पर में भरा देगी। बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगा। वहाँ भी सब लोग बड़ा प्यार से बात किए। अब यहाँ कार्यक्रम टूटी फूटी आप लोगों के बीच हम दिए, अच्छा लगे तो भी भला, ना लगे तो
अपना काम किए हम। इस प्रोग्राम में तबला नवाज स्वपन चौधरी ने तबले की थाप से लोगों का दिल जीता। इसके साथ ही प्रोग्राम में मणिपुरी रक्स, कथकली रक्स और कई मशहूर फनकारों के क्लासिकी रक्स और गायकी को भी शाक़ीन ने खूब सराहा। इसी समारोह का एक और आकर्षण था उन युवा कलाकारों का सम्मान जिनके हाथों में कला जगत की विरासत फलती फूलती नजर आ रही है। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने 15 फरवरी को नई दिल्ली स्थित रविंद्र भवन के मेघदूत रंगमंच परिसर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए। इसमें अलग अलग क्षेत्रों और विधाओं के 102 युवा कलाकारों को सम्मानित किया गया। मैं बुंदेलखंड अंचल में लगातार काम कर रहा हूँ और वहाँ पर जितनी क्षेत्रीय शैलियाँ, विशेष रूप से मेरा काम बुंदेली स्वांग पर है और मैं अपने नाटकों में विशेष रूप से बुंदेली स्वांग और संस्कृत रंगमंच के जो नाट्य शास्त्रीय प्रयोग हैं उनको लेकर काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब युवाओं को पुरस्कार दिया जाता है तो उनकी जो एनर्जी है वो दुगनी हो जाती है। वो दुगनी एनर्जी के साथ काम करना शुरू करते हैं और वो लोग जो उन्हें देख रहे होते हैं, उनके फॉलो कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि हाँ वाकई में हमारे काम की इज्जत है, हमें सम्मान मिलेगा अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। पुरस्कार पाकर इन युवाओं का हौसला भी देखते ही बनता था। इस प्रोग्राम का एक और मरकज था नौजवान फनकारों को आगे बढ़ाना और उनकी हौसला अफजाई करना। इन फनकारों के हाथों में आज फनून की बगिया महक रही है। हमारे फनकार हमारी विरासत को पूरी लगन और तपस्या से आगे बढ़ा रहे हैं। ये फनून के चमन में रंग बिरंगे फूल खिला रहे हैं और इसीलिए इनकी हौसला अफजाई बेहद जरूरी है। रंग तरंग पीडी न्यूज़। कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। कुदरत के हर कोने में, कायनात के हर ज़र्रे में मौसीकी छुपी हुई है। चाहे चिड़ियों का चहकना हो या नदियों का बहता पानी, हर जगह संगीत है। और ऐसी ही एक सुरीली शाम में हम आपके साथ चलते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं हिंदुस्तान के रक़्स और मौसीकी का। भारत की कदीम कहानियों का कथा संसार, जिनमें जिंदगी के राज बसते हैं, जो आज भी लोगों को कुछ सीखने की, कुछ समझने की तरगीब देती हैं। इनमें से ही कुछ कहानियाँ मोहब्बत की लौ जगाती हैं, तो कुछ ख़वातीन के सच्चे किरदार और एतमाद के किस्से सुनाती हैं। महाभारत की एक ऐसी ही कहानी है और एक ऐसा ही अहम किरदार है चित्रांगदा का, जिसने न जाने कितने फनकारों और अदीबों को तरगीब दी है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने भी चित्रांगदा को ड्रामाई अंदाज में ढाला था। मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा और अर्जुन की मोहब्बत की दास्तान, साथ ही चित्रांगदा का एक ऐसा खूबसूरत अंदाज जिसमें आज की जदीद औरत की झलक भी साफ नजर आती है। राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में इस डांस ड्रामे को पेश किया गया कथकली के जरिए।
ड्रामे को मलयालम में नाटकीय अंदाज में ढाला कथकली फनकार और मुसन्निफ श्री अनिल कुमार ने, जिन्होंने चित्रांगदा के किरदार को बिल्कुल अलग अंदाज में नुमाया किया। चित्रांगदा का किरदार एक ऐसा किरदार है जो सबके दिलों को छू लेता है, लेकिन इसे निभाने वाले फनकार राजशेखरन ने अपने नाजो अंदाज से कुछ ऐसी खूबसूरती से इस किरदार को लोगों के सामने पेश किया कि सभी के दिल में ये दास्तान उतर गई। हमारे किस्से, हमारी कहानियाँ हमें जोड़ती हैं हमारी विरासत और तहजीब से। कथकली के जरिए पेश की गई ये कहानी यूं तो महाभारत की है, लेकिन इस कहानी को मलयालम में ढाला गया और इसे मुख्तलिफ अंदाज में लोगों ने जाना और समझा। यही तो है कसरत में वहदत की सच्ची तस्वीर। रंग तरंग डीडी न्यूज। एक फनकार के फन के पीछे छुपी होती है बरसों की मेहनत, तपस्या, रियाज। ये फनकार हिंदुस्तान की सकाफत, यहाँ की रिवायात, यहाँ की तहजीब को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने खून से सींच रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम सराहें और दाद दें इस फ़न की, और ख़ास तौर से इस बात को समझें कि हमारे ये फ़नकार एक कड़ी हैं हमारी विरासत और हमारी नौजवान नस्ल के बीच की। इन्हें हौसला अफजाई देना और इन्हें एजाज़ देना, इनकी इज़्ज़त करना हम और आप दोनों पर जैसे फ़र्ज़ है। संगीत नाटक एकेडमी ने हमारे फ़नकारों को एजाज़ से नवाजा, तो आइए चलिए इस जश्न में हम और आप शरीक होते हैं। राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सुरीली शाम का इनेकाद किया गया। हमारे मुल्क और हमारी सकाफत में अमन अमान की तरगीब के साथ ही एक बेहद ख़ास मकाम है हमारे रक़्स और मौसीकी का। हमारे सुरीले गीत, रक़्स और मौसीकी जैसे हमारे दिल में बसते हैं। इनके बगैर हमारा हर पल, हर दिन अधूरा है। अपने दिल के जज्बात को खूबसूरत अंदाज में लोगों तक पहुंचाने का ये बेहद हसीन जरिया है। कला कुंज फाउंडेशन ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ऐसी ही खूबसूरत शाम का इनेकाद किया, जिसमें क्लासिकी रक़्स और मौसीकी को बेहद हसीन अंदाज में लोगों तक पहुंचाया गया। कहते हैं कि कुछ वक्त अपने लिए भी रखो, भीड़ में ज़्यादा रहे तो खुद भी गुम हो जाओगे। और इसीलिए कहा जाता है कि हमें जुड़ना है अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से। और हमें लगता है कि कोई भी नृत्य क्यों ना हो, हमारी संस्कृति का तो हिस्सा है ही, साथ ही साथ हमें बेहद सुकून का एहसास भी कराता है। और इस तरह के कार्यक्रम हमें ये बताते हैं कि हमें दिल और दिमाग को एक साथ रखना है ताकि सुकून का एहसास हो सके। कहते हैं डॉक्टर तो सिर्फ जिस्म का इलाज करते हैं, लेकिन हमारी रूह की ग़िज़ा मौसीकी है। ये फ़नून हमारे दिल दिमाग को सुकून देते हैं और हमको एक नई राह तक पहुंचाते हैं। इस प्रोग्राम में
नील रंजन मुखर्जी ने अपने सुरों से लोगों के दिल को छू लिया। हवाईयन गिटार की धुनें जब लोगों तक पहुंची तो उन्हें एक नया अंदाज सुनने को मिला। ये एक रेयर इंस्ट्रूमेंट है आज भी, और ये एक्सपेरिमेंट भी इसमें बहुत हुआ है। बेसिकली एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, बट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बहुत अच्छे तरीके से इस पे बजता है। उसके बाद रक्कासा ऋचा जैन की पेशकश भी लोगों को खूब भाई। कथक के नासो अंदाज और रामचरितमानस की पेशकश, क्या खूब इम्तिजाज था। कथक का जो जन्म है, उसकी गंगोत्री कह लीजिए, वो कथावाचन परंपरा से शुरू हुआ। तो पुराने समय में कथावाचन रामायण और महाभारत की कथाओं को गाकर, जो आज भी मैं प्रस्तुत करूँगी, गाकर नाचा जाता था। तो आई थिंक कथक एक ऐसा माध्यम है जो इस समय सब माहौल देखते हुए वो युवाओं को अपनी कल्चरल रूट्स से और अपनी संस्कृति से जोड़ने में बहुत काम आ सकता है। इस प्रोग्राम में खास तौर से शामिल होने वाले अशोक चक्रधर मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ आए। उनका मानना है कि हमारी कदीम विरासत को इस तरह के प्रोग्राम फरोग दे रहे हैं। हमारी जो शास्त्रीय कलाएं हैं, जो नृत्य हैं, कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली है, ओडिसी है, ये सारी के सारी जो नृत्य संरचनाएं हैं आज अभी होने जा रही हैं। हमारा एक बड़े अनुभव से हम इस कलाकुंज के प्रस्तुतियों में गुजरेंगे, क्योंकि भरतनाट्यम प्रायः महिलाएं करती हैं। तो यहाँ देवांगन जो हैं पुरुष हैं, लेकिन क्या अद्भुत नृत्य दिखाते हैं वो। आखिर में भरतनाट्यम की पेशकश की एस वासुदेवन ने। ये प्रोग्राम अपने आप में हिंदुस्तान के खूबसूरत फनून की एक बेशकीमती रंगोली था। रंग तरंग, DT न्यूज़। जो इस बार नहीं हुआ उसके लिए इंतज़ार करिए अगली बार का। जी हाँ, सिलसिलेवार कड़ी है रंग तरंग का ये प्रोग्राम, जिसमें हर हफ्ते हम मिलते हैं आपसे और आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खूबसूरत रंग, कुछ उमंग और कुछ तरंग। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।